बच्चों, आओ हम ज्वालामुखी और पठार मैदान इस सब के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले हम ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी इसका लाभ उठाने के लिए बताइए, कहिए। बच्चों देखो, आज हम ज्वालामुखी पर्वत जानते हैं। ज्वालामुखी कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। देखो बच्चों, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख खुला द्वार जैसा होता है। रास्ते में मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। मुख से, उस द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण यह ज्वालामुखी कहलाता है। बच्चों देखो, हम यह जानते हैं कि विश्व में प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ हैं। देखो, विश्व का प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत जो है वह लोनालोआ में, चिम्बोराजो में, क्राकाटाओ में और वेसुवियस में और टिलियन आदि में है। यह विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत है। बच्चों, भारत में भी एक ज्वालामुखी है। वो कहाँ है जानते हो? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है। बच्चों इसके आगे देखो, हम पठार बताते हैं। पठार जो है वह जैसे कोई ऊंचा टीला हो और उस टीले का ढलान अधिक हो, वही पठार कहलाता है। तो पठार के बारे में भी हम जानते हैं कि पठार कहाँ कहाँ पठारी भाग है। हम देखें, अफ्रीका में अधिकांश भाग पठारी है, परंतु भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार है। भारत में कहाँ है? प्रायद्वीपीय भाग पठार है। अब हम देखते हैं कि विश्व में प्रमुख पठार कहाँ कहाँ है। साइबेरिया का पठार है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार है, ब्राजील का पठार है, कोलंबिया का पठार है और कनार्ड शील्ड का पठार है। मैदानी भाग के नाम से ही आप परिचित होंगे। जहाँ पर लंबे चौड़े मैदान होते हैं उसे मैदानी भाग कहते हैं। देखो, मैदानी भाग जो है
उत्तर भारत का मैदान जो है वह विश्व के प्रमुख मैदानों में एक मैदान है। और विश्व के प्रमुख मैदान अन्यत्र जैसे यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान आदि है। बच्चों, इस तरह से हम आज विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत और पठार तथा मैदानी भाग को जाने। बच्चों, इस चैनल को ऐसे अपडेट के लिए आप लोग बार बार पढ़िए, याद कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको याद होगा, कंठ होगा। बस आज इतना ही। धन्यवाद।